हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस। यहाँ पर हम सी टेट का पेपर सेकंड 6 to 8 का लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश का पैसेज सॉल्व करेंगे। आप हमने पिछले 2 वीडियो भी अपलोड अपने चैनल पे किया है पैसेज का। आप वहाँ पर भी जाकर पैसेज को देख सकते हैं और डे टू डे आप जैसे जैसे पैसेज सॉल्व करते जाएंगे उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चन को और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करते जाएंगे। देखिए कैसे हम पैसेज को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम पहले 2-3 लाइन पैसेज की पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन और उसके ऑप्शन को देखते हैं। तो पहले ये जानने की कोशिश करेंगे किसके बारे में कहा गया है पैसेज में। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, टुडे यूथ वांट नेम फेम एंड एफ्लुएंस विदाउट आउटिंग इन रिक्वायर्ड एफर्ट्स। यानी यूथ की बात कही जा रही है कि यूथ नेम फेम और समृद्धि को पाना चाहते हैं और विदाउट आउटिंग मतलब बिना इफर्ट किए हुए प्राप्त करना चाहते हैं। इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई। अब इतनी बात हमें समझ में आ गई तो हम क्वेश्चन जाके देखें ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन स्कूल कॉलेज हेल्प यूथ टू चूज़ द राइट कैरियर। मतलब कि यूथ को चूज़ करना चाहिए अपना राइट कैरियर। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, स्कूल कॉलेज में गाइड पेरेंट्स अबाउट देयर चिल्ड्रन नीड्स। कि हमारे यहाँ पर देखिए एक बार खाली आप सोच के रखे रहिएगा क्या ऑप्शन आया है क्वेश्चन में। स्कूल कॉलेज शुड इनवाइट काउंसलर एंड प्रोफेशनल टू गाइड द स्टूडेंट। थर्ड ऑप्शन है सी, स्कूल कॉलेज शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट अबाउट वेरियस एरिया। और डी ऑप्शन है, स्कूल कॉलेज में इंकरेज स्टूडेंट टू गेट कंप्यूटर लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टार्ट ए स्मॉल बिजनेस वन रिक्वायर्स। किसकी नीड रिक्वायर होती है स्मॉल बिजनेस के लिए। ऑप्शन दिया हुआ है मनी, ट्रेनिंग एंड स्किल, प्रैक्टिकल नॉलेज, ए लॉन्ग टाइम। जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो हमारा जो दिमाग रहेगा इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढता रहेगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सक्सेसफुल वेंचर डिपेंड्स ऑन। एक सक्सेसफुल वेंचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस के ऊपर, वेल पेड वर्क्स के ऊपर या हुज फंड के ऊपर। ठीक है, आपका क्वेश्चन पता चल गया कि क्या पूछा है। नेक्स्ट है, यूथ शुड चूज एंटरप्रेन्योरशिप एज कैरियर ऑप्शन बिकॉज। एंटरप्रेन्योरशिप को क्यों चूज करना चाहिए कैरियर ऑप्शन के लिए। ऑप्शन है, इट गिव्स नेम फेम एंड इन्फ्लुएंस, it may helps them to lead a stable and normal life, it is an easier option, it can take them quickly to never heights। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, द यूथ शुड बी जॉब क्रिएटर रेदर देन जॉब सीकर। ठीक है, जो यूथ है वो जॉब सीकर बना हुआ है, प्राप्त करना चाहता है। जॉब क्रिएटर रेदर देन जॉब सीकर मतलब कि वो क्रिएटर कम है और सीकर ज़्यादा है, लेना ज़्यादा चाहता है। हाउ कैन दिस अप्रोच वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, क्या अप्रोच अपनाया जाए जो कि कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा हो। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया है, इट वुड जनरेट ह्यूज मनी, इट वुड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इट वुड हेल्प्स यू टू बी बिजनेस ओनर, इट वुड बूस्ट अप यूथ मॉरल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूथ इज नॉट विलिंग टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेस ऑफ देयर ओन बिकॉज। क्यों नहीं करना चाहते हैं वो स्मॉल बिजनेस। ऑप्शन है, द सक्सेस ग्रोथ इज वेरी स्लो, इट रिक्वायर फंड एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, गवर्नमेंट डिस्करेज स्मॉल बिजनेस, इट नीड्स लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड ग्रिट। ठीक है, एक ऑप्शन आपको पता चल गया। और लास्ट क्वेश्चन है, नहीं 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, देयर बेटरमेंट वुड बी टेंटामाउंट टू द अंडरलाइन वर्ड मीन्स द सेम एज। ठीक है, यहाँ पर टेंटामाउंट का क्या मतलब है, और
लास्ट क्वेश्चन है, टुडे यूथ वांट नेम फेम एफ्लुएंस, यही चीज़ पाना चाहते हैं यूथ आजकल। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट, ध्यान रखिएगा क्या पूछा है, अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन। एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि, तो इसका अपोजिट क्या होगा ये तो आप ऐसे ही जान जाएंगे। इसका अपोजिट है इम्पॉवरिजमेंट। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। इम्पोर्टेंस नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, वीकनेस नहीं है, जो है ऑप्शन है। अब आप पैसेज के पे जाइए। अब आपको ये समझ में आ गया कि क्या क्या क्वेश्चन आया है और पैसेज किसके बारे में, तो आपको जल्दी समझ में आएगा पूरा पैसेज। यहाँ तक आप एक लाइन पढ़ चुके थे। नेक्स्ट लाइन है, दे रन आफ्टर जॉब एंड एक्सपेक्ट हाई सैलरी। ठीक है, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, दे आर नॉट विलिंगली टू स्टार्ट ए स्मॉल बिजनेस ऑफ देयर ओन। वो क्या नहीं करना चाहते हैं, स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना चाहते, अपने स्वयं के बिजनेस को। दे कैन आर्ग्यू डैट, वो आर्ग्यू कर सकते हैं, डैट इट रिक्वायर मनी के लिए, मनी के लिए घर में क्या करते हैं, आर्ग्यू करते हैं। बट क्या है, बैंक आर रेडी टू फंड देयर प्रोजेक्ट, और बैंक क्या करती है, रेडी है फंड देने के लिए। द अदर आर्ग्यूमेंट क्या है, कैन बी डैट इट रिक्वायर प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। बट वन कैन वर्क पार्ट टाइम आर एज एन इंटर्न टू सम फर्म इन ऑर्डर टू गेन प्रैक्टिकल नॉलेज। और यहाँ तक ये भी होता है कि कुछ पार्ट टाइम जॉब करके आप प्रैक्टिकल नॉलेज क्या करते हैं, गेन कर सकते हैं। गवर्नमेंट also provides training to the entrepreneur willing to start their own business, और गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है ऐसी ट्रेनिंग को, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है। One own business can range from grocery shop, a coaching center, a computer institute or so. Success of the venture very much depend on entrepreneur's ability, hard work, dedication and grit. और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए सक्सेस के लिए, वेंचर के सक्सेस के लिए, इस पर ध्यान रखिएगा। One should not wait for an ideal job, rather think of starting his or own business. ठीक है, One has to climb, वो क्या करना चाहते हैं, जल्दी से हम एपेक्स पे, ऊंचाई पर पहुंच जाएं। इट मे हेल्प देम टू लोड स्टेबल एंड नॉर्मल लाइफ एंड एक्वायर एज ए गुड कैरियर, और वो क्या करना चाहते हैं, स्टेबल और नॉर्मल लाइफ को एक्वायर करना चाहते हैं अपने कैरियर में। वी कैन आल्सो रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, और वो क्या रिड्यूस ये क्या लिखा है, वी कैन आल्सो रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वो कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से दूर कर सकते हैं। तो यूथ शुड बी जॉब क्रिएटर रेदर देन जॉब सीकर। ठीक है, पेरेंट्स एंड टीचर शुड जॉइंटली ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन। जो पेरेंट्स है, जो उनके टीचर हैं, उन दोनों की जॉइंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है चिल्ड्रन के लिए। पेरेंट्स शुड बी अवेयर, उनको रहना चाहिए पेरेंट्स को अवेयर ऑफ देयर चिल्ड्रन नीड, उनकी बच्चों की क्या ज़रूरत है, उनके पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए। दे शुड गैदर इंफॉर्मेशन, उनको जो है इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए अबाउट द वेरियस एरिया एंड देयर चिल्ड्रन कैन वेंचर इनटू स्कूल एंड कॉलेज। शुड इनवाइट द काउंसलर एंड प्रोफेशनल टू गाइड द स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट को, जो स्कूल वाले हैं उनको भी प्रोफेशनल और काउंसलर से, अपने स्कूल में काउंसलर और प्रोफेशनल को इनवाइट करना चाहिए गाइड करने के लिए स्टूडेंट को। दे कैन हेल्प देम इन चूजिंग द राइट कैरियर। फ्यूचर ऑफ द कंट्री लाइज इन द हैंड ऑफ योर, क्योंकि जो कहा जाता है कि यूथ ही अपने कंट्री का भविष्य है। देयर बेटरमेंट वुड बी टेंटामाउंट ऑफ द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री एट्स होल। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन आप पहला आपको याद होगा कि क्या चूज़ करना है, राइट कैरियर। इस पहला है, स्कूल कॉलेज में गाइड पेरेंट्स अबाउट देयर ओन चिल्ड्रन नीड्स, ये तो है ही, लेकिन बेस्ट आंसर हमें चूज़ करना होगा। स्कूल कॉलेज शुड गिव काउंसलर एंड प्रोफेशनल टू गाइड देयर स्टूडेंट। ये सही बात है कि इसमें लिखा था पैसेज में कि इन्वाइट करना चाहिए, लेकिन ये पहला गलत बात है। इसमें लिखा है स्कूल कॉलेज में गाइड पेरेंट, स्कूल और कॉलेज को गाइड करना चाहिए पेरेंट्स को नीट के लिए, ये तो नहीं है, ये बोला ही नहीं गया है पूरा पैसेज में ही। सेकंड तो बोला गया है। थर्ड है स्कूल कॉलेज
शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस एरिया, नहीं, पेरेंट्स को कही गई है ये बात करने के लिए, ना कि स्कूल कॉलेज को कही गई है, तो ये भी गलत हो गया, ये काम पेरेंट्स का है। शुड कॉलेज में इनकरेज स्टूडेंट टू द कम्पीट, ये तो बिल्कुल भी आया ही नहीं है, तो आपको बी ऑप्शन मिल गया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेस आर रिक्वायर, किस चीज़ की आवश्यकता होती है? मनी की बात की गई है, क्योंकि फंड वंड की बात की गई थी, ट्रेनिंग एंड स्किल की बात की गई है, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात की गई है, ये लॉन्ग टाइम की बात नहीं की गई है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है, जिसमें ABC आया होगा वो सही हो जाएगा। ABC भी है इसमें, B&C बट नॉट A, नहीं ये नहीं हो सकता, तो आपका राइट आंसर आपको D मिल गया। A भी राइट, D नहीं राइट, C के बारे में बात ही नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ए सक्सेसफुल वेंचर डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर है, सही बात है। ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस की बात करता है। वेल पेड वर्क, ये बात ही नहीं कही गई है। हुज फंड, तो इसमें D ऑप्शन, A बात भी है, B बात भी है, C बात बस नहीं है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या मिल रहा है? A है, B है बट नॉट C, ठीक है। ट्रेनिंग A तो सही ही है, बल्कि B ऑप्शन है। B C की बात की गई, A की बात नहीं की गई है। C में C एंड D की बात की गई, A क्यों गलत कहा गया है। D और A की बात की गई है, लेकिन कह रहा है कि B गलत है, तो राइट आंसर क्या है कि A सही है। A ऑप्शन ए सही है कि पहला दूसरा सही है। तीसरा की तो बात नहीं की गई है वेल पेड वर्क की, भले ही हुज फंड्स की बात ना हुई हो, क्योंकि पैसा तो लगता ही है किसी बिजनेस को शुरू करने में, पैसेज में कहा गया था। यूथ शुड चूज एंटरप्रेन्योरशिप एज कैरियर ऑप्शन बिकॉज, क्यों होना चाहिए, क्यों अपनाते हैं, क्यों अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे ये देता है गिफ्ट्स, नेम, फेम एंड इन्फ्लुएंस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, द यूथ शुड बी जॉब क्रिएटर रेदर देन जॉब सीकर, ठीक है। क्रिएटर बनना चाहिए, जॉब सीकर की जगह अप्रोच वर्क फ्रॉम द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। पहला, इट वुड जनरेट हुज मनी से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, तो ये तो है नहीं। सेकंड है, इट वुड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यही पैसेज में भी बात की गई है, बाकी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूथ इज़ नॉट विलिंग टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेस, क्यों नहीं चाहते हैं स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना। द सक्सेस ग्रोथ इज़ वेरी स्लो, इट रिक्वायर फंड एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, इस वजह से तो नहीं चाहते हैं। गवर्नमेंट डिस्करेज स्मॉल बिजनेस, ये बात एकदम गलत है, क्योंकि हमेशा करेज करती है गवर्नमेंट, ठीक है। C भी गलत हो गया। D ऑप्शन है, इट नीड्स लॉट्स ऑफ डेडिकेशन एंड ग्रेट, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है, ये भी सही है। और B, इट रिक्वायर फंड एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, यूथ इज़ नॉट विलिंगली टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेस ऑफ देयर ओन, हाँ तो ये मैंने कहाँ कर दिया, सॉरी, ये सही है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जो यूथ है वो स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। यूथ स्टार्ट क्यों नहीं करना चाहते बिजनेस, तो पैसेज में इसकी बात कही गई है, इसलिए नहीं स्टार्ट करना चाहते, ये तो नहीं है। इट नीड्स लॉट्स ऑफ डेडिकेशन की, क्योंकि किसी भी बिजनेस में लॉट ऑफ डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं। ये दोनों बातें पैसेज में कही गई हैं, वही आंसर राइट होगा, इसलिए ऑप्शन D राइट है। B और D आर करेक्ट, जबकि A और B नहीं है, B और C नहीं है, A और D नहीं है, राइट आंसर B और D है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया टेंटामाउंट, मतलब क्या होता है, इक्वल, समान, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्विवेलेंट। यहाँ पर हमारा ये पैसेज सॉल्व हो गया है, और इस तरह यदि हम डे टू डे पैसेज को सॉल्व करेंगे तो हमारे अधिक से अधिक क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व हो जाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।